एक लड़की को उसके पेरेंट्स ने 10 साल से ज्यादा टाइम तक अपने घर के बेसमेंट में लॉक करके रखा था। हमारी दुनिया में पेरेंट्स ही वो होते हैं जो अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ जीना सिखाते हैं और ये अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करते हैं। लेकिन जिनी वाइली के साथ में ऐसा नहीं था। इसने अपनी पूरी लाइफ बहुत सारे दुखों का सामना किया। इसको उसके फादर ने पूरी दुनिया से अलग रखा और यहाँ तक कि इसको बेसिक ह्यूमन स्किल्स जैसे पढ़ना और बोलना भी नहीं आता था। जिनी की स्टोरी लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से 4 नवंबर 1970 में सबके सामने आई। एक सोशल वर्कर ने यह स्टोरी पूरी दुनिया से शेयर की। उसने बताया कि इस लड़की की माँ जिनी के लिए मदद मांगने आई थी। उसने ये भी बताया कि इस लड़की को एक छोटे से रूम में बंद करके रखा जाता था और इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चला कि इस लड़की ने अपनी ज्यादातर लाइफ एक छोटे से रूम में स्पेंड की है और इसका फादर इसे एक टॉयलेट चेयर से बांध के रखता था इस लड़की की पहचान को छुपाने के लिए। और इस केस की प्राइवेसी को देखते हुए इस लड़की को जीनी नाम दिया गया है और इस केस का नाम भी जीनी था। ये इस लड़की का पर्सनल नाम नहीं था। अगर आप सोच रहे हो कि इस लड़की को जीनी ही नाम क्यों दिया गया, तो आपको बता दें कि जीनी उस क्रिएचर को कहते हैं जो बॉटल से या चिराग से अचानक बाहर आ जाता है। और इस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये भी सालों तक एक छोटे से रूम में रहने के बाद उस रूम से बाहर निकली थी। दोनों पेरेंट्स पर एब्डक्शन का चार्ज लगाया गया, लेकिन कोर्ट में पेश होने के एक दिन पहले ही जीनी के फादर ने सुसाइड कर ली। उसकी लाश के पास से एक नोट मिला जिस पर यह लिखा था कि ये दुनिया कभी नहीं समझेगी। जीनी का फादर इस छोटी सी बच्ची को एक टॉयलेट चेयर से बांध के रखता था, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपने हाथ पैरों को ही हिला सकती थी और जब भी वो कोई आवाज करती तो इसका फादर उसे बुरी तरह से मारता था। इसके माँ बाप और बड़ा भाई इससे बहुत ही कम मिलने आते थे और जब इसका फादर इससे बात करता था तो वो सिर्फ चिल्लाता और इस पर गुस्सा करता था। जैसे ही केस बाहर आया वैसे ही ये केस पूरी दुनिया तक फैल गया। लेकिन जब जिनी आजाद हो चुकी थी तब डॉक्टर्स उसे कैसे हैंडल कर सकते थे। इसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट और लैंग्वेज एक्सपर्ट की टीम तैयार की गई जो जिनी को शुरू से सब कुछ सिखाने लगे। ये सभी टीम के लोग जिनी को सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे थे और वो इस पर बहुत मेहनत कर रहे थे। लेकिन जिनी कई महीनों में बहुत ही कम चीजें सीख पा रही थी, जिसके बाद जिनी को फॉस्टर केयर भेज दिया गया और जिसके बाद जिनी की लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक फोस्टर होम से दूसरे फोस्टर होम जाने में निकल गया। और इस टाइम में जिनी की कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी। फोस्टर होम में इसका अच्छा ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन जिनी को अपने दर्दनाक पास्ट को भुलाने के लिए बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत थी। डॉक्टर्स भी जिनी की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। और इसके बाद जिनी की स्टोरी तो तब चेंज हुई जब साइकोलॉजी एक्सपर्ट ने यह बताया कि एक छोटी एज के साथ साथ ही दिमाग में कुछ जरूरी डेवलपमेंट होते हैं जो जिनी के साथ नहीं हो पाए और शायद अब वो कभी नहीं हो सकते। जब इसकी मदर ने यह बताया कि ब्लाइंडनेस की वजह से वो इस बात से अनजान थी कि इसके फादर इसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। उन्होंने ये बताया कि उन्हें बहुत ही कम दिखता है, लेकिन जब उन्हें पता चला तब वो किसी तरह से अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग निकली और उसकी हेल्प करने की कोशिश की। जीनी सालों तक कई फोस्टर फैमिलीज के साथ में रही, लेकिन कोई भी ज्यादा टाइम उनके साथ नहीं रह पाता था क्योंकि वो अजीब तरह से रिएक्ट करती थी और वो कुछ बोल भी नहीं पाती थी। जीनी अभी एडल्ट फोस्टर केयर कैलिफोर्निया में रह रही हैं। होपफुली इन्हें इतनी दर्दनाक लाइफ के बाद एक अच्छी लाइफ मिल जाए। ये बहुत ही दुख की बात है। कोई भी ऐसी लाइफ डिजर्व नहीं करता जैसे जिनी ने अपनी लाइफ गुजारी है। ये एक बहुत ही शर्म की बात है कि जिनी का फादर उसकी लाइफ को नॉर्मल नहीं कर सकता। उसने अपने हाथों से अपनी बेटी की लाइफ हमेशा के लिए खराब कर दी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी और क्या आप ऐसी और भी हार्ट टचिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।